नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आपका स्वागत है अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर में गोल्ड लोन कंपनी में डकैती, 12 करोड़ का सोना लूट गए चोर। प्रतापनगर थाना इलाके की है घटना। पचास दिव्यांग जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। नारायण सेवा संस्थान ने आयोजित किया 38वां सामूहिक विवाह समारोह। और मावली तहसील को एक के बाद एक खुशी की सौगात मिली है। 16 साल बाद गंधर्व सागर व ग्राम पंचायत सांगवा एनीकट छलकने के बाद नाहर मंगरा गांव की नदी में गंगा माता के पधारने और नाहर मंगरा एनीकट पर पानी की चादर चलने से मावली तहसील में उत्सव सा माहौल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में स्थित मणिपुरम लोन बैंक में आज अल सुबह 5 हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों ने बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैंक में लूट की सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील भी मौके पर पहुंचे। मौका मुआयना कर ठाकुर ने बताया कि अल सुबह मणिपुरम गोल्ड लोन बैंक में 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पांचों लुटेरे 2 बाइकों पर सवार होकर बैंक के अंदर आए और पिस्टल दिखाते हुए बैंक कर्मियों से बैंक की तिजोरी में रखे गोल्ड और नकदी लूटकर भाग निकले। सूचना मिलते ही प्रतापगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक में सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। वहीं पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशन में पूरे शहर में नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं खबर लिखे जाने तक बैंक में हुई लूट की जानकारी जुटाने में पुलिस लग गई है। दरअसल वारदात सोमवार सुबह 9:20 की है, जहां चोर घुसे और 9:43 पर लूटपाट करके निकल गए। लुटेरे 24 किलो सोना और 11 लाख रुपए कैश लूट गए हैं। शहर के प्रतापनगर थाना इलाके के क्षेत्र के सुंदरवास इलाके में दिन दहाड़े हुई वारदात से सनसनी फैल गई है। कंपनी ने जिस बॉक्स में गोल्ड के गहने जेवरात रखे थे उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था। दिलचस्प बात यह है कि लुटेरे ट्रैकर निकालकर वहीं फेंक गए ताकि उन्हें ट्रैक न किया जा सके। बताया जा रहा है कि कंपनी के इस ऑफिस में 1100 लोगों का सोना जमा था। एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि सुंदरवास मेन रोड पर मणिपुरम गोल्ड लोन का ऑफिस है, जहां सोमवार सुबह बाइक पर 5 युवक अंदर घुस गए। उन्होंने मणिपुरम गोल्ड लोन के कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर गोल्ड के गहने लूटे और फरार हो गए। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी है। हमें ये एक्चुअली हम लोग इंदौर से हैं और हमें यहाँ पर डिपोट किया गया था 15 दिन के लिए, और हम दूसरी ब्रांच में इंस्पेक्शन कर रहे थे। फिर हमें यहाँ से ब्रांच मैनेजर का फ़ोन आया कि इस ब्रांच में रॉबरी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर आए। एक्चुअली 11 लाख कैश था और समथिंग 25 से 26 किलो गोल्ड पड़े हुए थे। वो सब के सब लेके रॉबरी चोर लेके चले गए हैं। टोटल 5 लोग थे सर। जो पहली बार एंट्री हुई वो सिंगल पर्सन आया था, और जैसे उसने एंटर कर लिया गेट के अंदर, उसके बाद बाकी के सबको उसने बुला लिया और 5 लोग अंदर चले गए। 5 जितने लोग थे वो सबके पास गन था सर। हाँ, मतलब इसमें ऐसा था कि जो ब्रांच के स्टाफ थे, ब्रांच मैनेजर थे और जो वहाँ का असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर था, वो सबको वो लोग ने किसी सेलो टेप से उन लोग को बांध करके एक साइड रख लिया। फिर उसमें जिसके पास ज्वाइंट कस्टडी था, जिसके पास वो की पड़ी थी, उसको उसने गन पॉइंट रख करके उसको सेफ में लेके गया और स्टेप बाय स्टेप जितना भी गोल्ड था उसने गोल्ड प्लस कैश लेकर के चले गए। किसी कस्टमर को भी बांधा है यहाँ पे? ना, हाँ, एक कस्टमर आया था यहाँ पर ब्याज भरने के लिए और उसको भी वो लोग ने बंदी बना लिया। सिक्योरिटी अलाउंस हमारी सब कुछ थे, लेकिन ना जो ब्रांच के स्टाफ थे किसी ने भी अलर्ट नहीं दिया होता। अगर अलर्ट दिया होता तो ये रॉबरी अटेम्प्ट हुई ही नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर गन का पॉइंट था। वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर से पूछा गया कि आप कोई अलार्म क्यों नहीं बजाया, तो वो लोग बोले हमारे गन पॉइंट रखा हुआ था इसलिए हमने नहीं बजा पाए। DVR वगैरह? हाँ, वो सब था सर, लेकिन जैसे वो रॉबरी अटेम्प्ट करने के बाद जो भी डेटा था वो सब साथ में लेके रॉबरी के साथ ही लेके चले गए। हाँ, सब DVR लेके चले गए वो लोग।
ये मन्नापुरम गोल्ड लोन है, सिंदरवास प्रताप नगर में। यहाँ पे वारदात हुई है, बैंक में डकैती की वारदात हुई है यहाँ पे, और कुछ लोगों ने हथियार दिखा के इनको स्टाफ को बंधक बना और पीछे तिजोरी से सामान लूटा। इसके जो एंगल्स और फुटेजेस हम चेक कर रहे हैं और इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना आपको बताया गया अभी गोल्ड चुका है कैश? अभी कोई फाइनल एस्टिमेट नहीं आया है, पर 20 किलो से ज़्यादा अलग बताया गया है और 10 लाख के आसपास कैश बताया। फाइनल फिगर जैसे आएगी तो इंटीमेट करवा देंगे। देखिए, जो चीज़ें होंगी हम इन टाइम आपसे शेयर कर देंगे। अभी हम सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। टेक्निकल अभी टेंटेटिवली 5 लोग सामने आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर बैंक की उनसे भी कुछ बातचीत की, कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है? ये पार्ट इन्वेस्टिगेशन का है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में हर एंगल पे बात होगी तो उन चीज़ों पे भी इस तरह से कम से कम गार्ड होना चाहिए। इतना बड़ा गोल्ड अगर मौजूद था यहाँ पे, ये चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग अभी ज़रूरी नहीं है, बट 20 kgs के आसपास गोल्ड था एंड 10 लाख कैश पॉसिबली हो सकती है। फाइनेंस का लोन, गोल्ड फाइनेंस का यहाँ जो बैंक है, इससे जो जैसे अभी प्रथम दृष्टया बता रहे हैं, जानकारी आई है, करीब 15 किलो बता रहे हैं गोल्ड जो है नकाबपोश बदमाश आए थे, जो ले गए हैं, लूट कर ले गए हैं। इस संबंध में नाकेबंदी करा दी गई है चारों तरफ और उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। किस तरह घटना को अंजाम दिया गया? ये बता रहे हैं कि ये हथियार थे उनके पास, पिस्टल नुमा हथियार थे, ये उसको लेकर आए हैं और इन्होंने यहाँ के जो लोग कार्यरत थे उनको पिस्टल दिखा के, जो इनकी चेस्ट होती है, जिस चेस्ट में सारा कुछ रखा होता है, उसको खुलवा कर और गोल्ड लेकर और जो कैश वहाँ मौजूद था वो लेकर गए। अभी एग्जैक्टली कितना गोल्ड और कैश गया है ये गणना कर रहे हैं। शुरू में इन्होंने 15 किलो बताया था, मगर अभी वो गणना करके बताएंगे। हाँ, सारी सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं, इनका मूवमेंट भी देख रहे हैं। पूरे रेंज में नाकेबंदी करवाई गई है और इनकी तलाश की जा रही है। सर कितने लोग हैं, लगभग कितने लोग? 5 लोग हैं। 5 लोगों की इतला है, 2 मोटरसाइकिलें हैं, 5 लोग हैं। ये 5 लोग आए थे, सारों ने चेहरे पे नकाब बांध रखा था। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा लियो का गुड़ा में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 50 दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर जोड़ों की शादी करवाई गई। नारायण सेवा संस्थान विशेष तौर पर पोलियो से ग्रस्त या जन्म से विकलांग लोगों और दिव्यांगों की निःशुल्क सर्जरी करता है। विकलांग विवाह में शामिल हुए ये जोड़े देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। नारायण सेवा संस्थान के ट्रस्टी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि संस्थान द्वारा अब तक 2150 निर्धन असहाय विकलांग जोड़ों का विवाह संपन्न कराया है, जो कि अब अपने परिवार के साथ इस शादी समारोह में सम्मिलित हुए हैं। कई जोड़ों के 2 बच्चे भी हो चुके हैं। संस्थान द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन में पूरी तरह परिवार में होने वाले विवाह की तरह आयोजन करता है। साथ ही नवीन गृह में प्रवेश करने वाले इन जोड़ों को संस्थान की ओर से उपहार के तौर पर घर का सामान भेंट किया जाता है। विवाह के बंधन में बंधने के बाद ये लोग आराम से जिंदगी गुजर बसर कर सकें, इसके लिए सभी को आशीर्वाद दिए जाते हैं। नारायण सेवा संस्थान द्वारा मेवाड़ वासियों के प्यार से, आशीर्वाद से उदयपुर शहर में नारायण सेवा संस्थान के लियो का गुड़ा बड़े स्थित परिसर में दिनांक 28 एवं 29 2 दिवसीय दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रथम दिन गणपति स्थापना के बाद मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म और कई सारे गेम्स जो जनरली हम अपने परिवार में दूल्हा दुल्हन को खिलाते हैं वो सब खिलाए गए। उसके पश्चात शाम को बग्गियों में शोभा यात्रा निकाली गई। 50 दिव्यांग एवं निर्धन दंपति जो होने वाले थे भावी, वो उस बग्गी में सवार होकर शहर का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि शहर कैसा है, क्योंकि शहर के हैं नहीं, सब बाहर के हैं। और 5 स्टेट के ये जोड़े हैं। संस्थान का ये 38वां सामूहिक विवाह समारोह है। 37 विवाह में तकरीबन 2150 जोड़े पूर्व में बन चुके हैं और आज इनका वरमाला का कार्यक्रम था। तत्पश्चात पाणी ग्रहण संस्कार अभी चल रहा है और उसके पश्चात भेंट उपहार सामग्री इनके दाम्पत्य जीवन के लिए जो आवश्यक है वो दी जाएगी। और साथ ही इन्हें सभी को, इन सभी जोड़ों को वृक्ष दिया गया है, गमले में लगाकर एक पौधा दिया गया है जो आगे आने वाले समय में वृक्ष बनेगा। और ये एक शपथ, एक वचन इन सभी ने लिया है
कि हम इस पौधे को अपने घर के बाहर लगाएंगे, उसका संरक्षण करेंगे जब तक वो पेड़ ना बन जाए। हम अपने जीवन में प्रायः एक पेड़ हमारे साथ ले जाते हैं। जब हमारा दाह संस्कार होता है तो हम कुछ प्रकृति को देते तो नहीं हैं, उससे ले ज़रूर जाते हैं। और ये नदी, नाले, पहाड़, वृक्ष ये सब देना सिखाते हैं, लेना कोई नहीं सिखाता। इवन टू वृक्ष के लिए कहा जाता है कि आप उस पर पत्थर मारिए तो वो फल देता है। तो ये स्वभाव जिसका है वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें छाया दे रहे हैं और हम लोग उसे काट रहे हैं। तो ये सभी जोड़ों ने संकल्प लिया कि उसका संरक्षण करेंगे। और कई जोड़े ऐसे हैं जो चारों हाथ पैर से चलते हैं, जिनका ऑपरेशन संभव नहीं है, लेकिन घर में आटा चक्की लगा रखी है, छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं और दोनों सुखी गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं। आज हमने वो जोड़ों का भी विश्लेषण किया और फॉलोअप लिया जिन्होंने पूर्व में संस्थान में यही विवाह किया था। वो जोड़े तकरीबन 7 और 8 वर्ष पूर्व यहाँ विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे थे। उनके 2 बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, सुखी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। तो बस यही मेरा कहना है कि चूँकि उदयपुर में बहुत दयालु, करुण युक्त हृदय के स्वामी सभी उदार मना भामाशाह रहते हैं, उन्होंने भी संस्थान को इस पवित्र कार्य के लिए बहुत शुभकामनाएं दी। और देवस्थान एवं उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत उदयपुर इस प्रोग्राम के लिए आने वाली थी। उन्होंने अपना शुभकामना संदेश वीडियो के माध्यम से भिजवाया। तो बस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक पवित्र नेक कार्य है जो हम सभी को साथ मिलकर करना चाहिए। एक कन्यादान करते हैं तो बहुत दुआएं मिलती है, ये 50 कन्याओं का कन्यादान है, इसलिए दुआओं का जखीरा है हमारे साथ जो हमें आने वाले हर कष्ट से बचाता है। साकरोदा पंचायत में करंट लगने से साकरोदा पंचायत का ठेका कर्मचारी घायल हो गया। उदयपुर के एमबी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत भी हो गई। दरअसल मोड़ी दास पिता दौलत राम उम्र 61 साल निवासी साकरोदा बिजली के पोल पर बिजली का कार्य कर रहा था। उसी दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लाइन को चालू कर दिया, जिससे साकरोदा पंचायत में बिजली का कार्य करने वाला ठेका कर्मचारी मोड़ी दास बिजली के चपेट में आ गया और बिजली के पोल से नीचे गिर गया। वह हादसे में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने गंभीर घायल पंचायत के ठेका कर्मचारी को उदयपुर के एमबी अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया है। भादवी बीच के मौके पर नेशनल हाईवे 76 पर स्थित अंबेरी मठ पर रामदेव जी मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए आदिवासी और अन्य समाज के लोग पहुंचे और मेले का आनंद उठाया। पिछले 20 सालों से आयोजित हो रहा यह मेला कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल नहीं लग पाया था, लेकिन इस बार इसका आयोजन किया गया। भादवी बीच के मौके पर करीब 7 गांव के आदिवासी समाज के लोग इसमें पहुंचते हैं। भादवी बीच के मौके पर रामदेव जी के मंदिर को पूरी तरह सजाया गया और मंदिर में पीतल की नई मूर्तियां भी स्थापित की गई। इस दौरान मेवाड़ के प्रसिद्ध गवरी नृत्य ने भी मेले में समा बांधा। वहीं मेले में आने वाले लोगों के लिए भी अलग अलग स्टॉल्स लगाई गई, जिनमें खाने पीने के अलावा कई तरीके के स्टॉल्स लगाई गई। हमारे भादवी बीच के मेले का अवसर है जो हमारे गमेती समाज के सब पंचों ने मिल के यहाँ पे एक मेला आयोजन किया है। कम से कम 20 साल पहले से चला आ रहा है। आज भादवी बीज के मौके पर नई मूर्तियाँ स्थापित की गई है, इसलिए हमें बहुत खुशी की बात है। और हमारे यहाँ पे गवरी भी रम रही है, इसलिए 1000 मनकों का खाना भी रखा गया है। इसलिए इस मौके पर अच्छा अवसर से कितने गांवों के लोग आए हैं? कम से कम 25-30 गाँव के लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से मदद है, पुलिस वाले मेले में लगे हुए हैं, हर चीज़ की व्यवस्था बनी हुई है। स्टॉल्स भी लगी हुई है अलग अलग खाने पीने की सब? हाँ, सब अलग अलग खाने पीने की स्टॉल भी लगी हुई है। बड़ी दुकानें भी है, बच्चों के लिए खिलौने की, गड़ियों की, हर प्रकार की दुकानें लगी हुई है। राम रसोड़े का और रामदेव जी बाबा का मंदिर आज मेला लगा है और 14 साल से रसोड़ा चलता आ रहा है और समाज के सहयोग से काम चल रहा है सभी, और सभी भक्त लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। आप भी एक युवा हैं, कितना उत्साह इस मेले को लेकर? बहुत उत्साह है सर मेले में। 8-10 साल से रसोड़ा लगा रखे हैं। मेले में बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का सहयोग अच्छा है।
भादवी बीज के मौके पर उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के बाहर चाय का व्यवसाय करने वाले एक ठेला व्यापारी पिछले 6 सालों से भादवी बीज के मौके पर महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में भर्ती मरीज और उनके साथ में आने वाले परिजनों को निःशुल्क चाय और बिस्किट का वितरण करते हैं। चाय का व्यापार करने वाले राजू ने बताया कि पूरे साल में चाय और बिस्कुट बेचकर व्यापार करता हूं, लेकिन मन की संतुष्टि नहीं होती क्योंकि भगवान ने हमें धरती पर सेवा करने के लिए भेजा है और सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा होती है। इस सेवा करने से मुझे खुशी मिलती है और इसी खुशी के खातिर पिछले 6 सालों से मैं भादवी बीज के दिन सभी लोगों को निःशुल्क चाय व बिस्किट वितरण करता रहा हूं। इस दौरान जन नागरिक सेवा समिति के संस्थान अख्तर अली सिद्दीकी ने बताया कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और इसका जीता जागता उदाहरण राजू है, जो कि महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के बाहर चाय का व्यापार करता है। राजू न सिर्फ किसी धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि सभी धर्म विशेष के लोग यहाँ पर चाय बिस्किट निःशुल्क खाने और पीने आते हैं। जो मैं यहाँ पे 6 साल से निःशुल्क चाय बिस्किट वगैरह फ्री चलाता हूँ भादवी बीज पे 1 साल में 1 बार, और मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि मैं ये काम करूँ और मैं हर साल करते रहूँ, क्योंकि गरीबों को चाय पिलानी बिस्किट वगैरह ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी सेवा भाव से जुड़े? कारण कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि साल में 1 बार मैं ऐसा काम करूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी है। में कितना दूध की चाय बना के आप हॉस्पिटल में आने वाले मरीज? पूरे दिन का मैं 2 कुंटल दूध की चाय बना के और बिस्किट वगैरह सब दे देता हूँ फ्री में। सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मैं निःशुल्क ये सेवाएं करता हूँ। निःशुल्क चाय वितरण की जा रही है रमेश जी भाई साहब के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि इन्होंने साल में ये जो दिन चुना है ये सेवा भाव भक्ति का दिन है, क्योंकि ये जो काम करने जा रहे हैं नमो चाय स्टॉल जो इनके शॉप का नाम है, ये वाकई ये तारीफ़ी के लायक है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है कि संभाग के उदयपुर संभाग का हर व्यक्ति यहाँ टकराता है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम रात को 10 बजे तक ये चाय वितरण करते हैं, चाय बिस्किट दोनों, और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये कि इन्होंने पोलिटिकल किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि ये चाय वितरण जो की है एक इंसानियत के लिए करते हैं ये, और यहाँ पर पेशेंटों के लिए नहीं, जो पेशेंट के साथ आता है उनके लिए, आमजन किसी भी समाज का व्यक्ति है वो इनके लिए चाय वितरण करते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत अच्छा काम है। ये उदयपुर शहर की मिसाल है, गंगा जमुना तहजीब जो शहर उदयपुर शहर के अंदर है वो मैं कहता हूँ कि आज भी ऐसे हमारे भाइयों ने कायम रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मावली तहसील को एक और खुशी की सौगात मिली है। 16 साल बाद नाहर मंगरा गांव की नदी में गंगा माता के पधारने और नाहर मंगरा एनीकट पर पानी की चादर चलने की खुशी मिली है। मावली तहसील के नाहर मंगरा गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी नाहर मंगरा गांव की नदी व पानी व एनीकट को देखने नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों मावली तहसील के मानकावास ग्राम पंचायत में 16 साल बाद गंधर्व सागर व ग्राम पंचायत सांगवा एनीकट छलकने की खुशी मिली थी, तो वहीं आज नाहर मंगरा एनीकट छलकने की सौगात भी मिली है। ग्रामवासियों ने सुबह 9:30 बजे नाहर मंगरा गांव के गवरी चौराहे से हाईवे बांध पर गंगा माता का स्वागत करते हुए थाली मादल की थाप पर नाचते गाते उत्साह के साथ सभी जने अधिक से अधिक गंगा माता की पूजा अर्चना करने पहुंचे व गंगा माता को धन्यवाद भी दिया। बड़े लंबे अरसे बाद नाहर मंगरा को यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यह एनीकट करीब 2006 के बाद अब 2022 में छलका है। इस वजह से पूरे मावली में खुशी का माहौल है। तो वहीं किसान भी काफी खुश हैं, क्योंकि अब खेती हेतु पर्याप्त संसाधन मिल पाएंगे। इसी खुशी में शामिल होने कई लोग दूर दराज से यहाँ पहुंच रहे हैं और एनीकट पर आकर पूजा अर्चनाएं कर रहे हैं व खुशी का माहौल साथ ही उत्सव भी मना रहे हैं। साथ ही गवरी का महीना होने से पूरे नाहर मंगरा में त्योहार व मेले जैसा माहौल है। साथ ही पूर्व प्रधान मांगीलाल चौधरी, पूर्व सरपंच शंकरलाल चौधरी, मोहन सिंह सिसोदिया, तेज सिंह साखला, चतुर्भुज जाट, मांगीलाल खींची, शोभालाल खींची, मेघराज जाट, महेंद्र चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, गोविंद दास वैष्णव, सत्यनारायण चौधरी, गोपीलाल खींची, निर्मल चौधरी, चंदन गमेती, वार्ड पंच गुलाब गमेती, रमेश मेघवाल, भीम सिंह सिसोदिया, लक्षराज खींची, नंदू खींची, करण सी देवड़ा एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। 16 साल बाद में हमारे नदी में बरसात का पानी आया, गाँव वालों में बहुत हर्ष और बड़े उम्मीद के साथ जल बनता है और बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है और सभी लोगों ने हर्ष उल्लास से
छोटे बच्चे बड़े बूढ़े माता बहना सब इसमें आए, प्रोग्राम में आए। ग्रामवासियों में कितनी का खुशी का लहर है? ग्रामवासियों में बहुत भारी खुशी का लहर है। 16 साल बाद में हमारे पानी को नदी में देखने को मिला, और इससे क्या कि हमारे कुओं वगैरह में भी बड़ा एग्रीकल्चर वगैरह में सब बड़ा आनंद रहेगा, फायदा होगा सब। ये पानी आगे कहाँ से आ रहा है? ये गलेरा से आया। अच्छा, ये आगे कहाँ जाएगा? ये सरिला तालाब में जाएगा, गंधर्व सागर के आनंद सुजलेबाद में जाएगा। और 16 साल से हमारे गांव में गंगा माता का प्रवेश हुआ है और भव्य गंगा माता का आयोजन रखा है। जोगड़ा माता भी हमारे यहाँ मेहरबान है, गौरी का आयोजन भी रखा हुआ है, इसलिए पूरा गांव यहाँ गंगा माता को मनाने के लिए आए हैं। भाई बहुत गंगा माता से निवेदन है कि हर साल इसी रूप में पधारना, हम आपकी इसी तरह से पूजा करेंगे। नारमोरा ग्रामवासियों के लिए आज बहुत हर्ष का त्योहार है। आज नारमोरा गांव में बहुत सालों से इंतजार था लोगों का, ये अपने पानी भरे और नदी आए, बहुत टाइम हो गए और लोगों को बहुत उत्साह है, उमंग है। और इसी तरह हर साल नारमोरा में नारमोरा की है नारमोरा का ये नदी का माहौल चलता रहे। इसी तरह सब हर्षोल्लास के साथ अपनी खुशियाँ मनाते रहे। भगवान से, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं हर साल नारमोरा का ये नदी चलती रहे, 12 महीने नदी चलती रहे। ये हमारा बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है। इसको महाराणा भोपाल सिंह ने निर्मित किया था और बहुत ही पुराना तालाब है। आसपास के गांव में मतलब बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है, यहाँ सब नहाने आते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है गांव में। 16 साल बाद हमारे ये तालाब भराया है, इसके लिए गंगा मैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। और ये पानी हमारे घासा गंधर्व सागर वहाँ भरने के बाद फिर सांगवा होके फिर नारायणगढ़ आता है। आगे कहाँ जाएगा ये आगे सर वल्लभनगर में जाएगा, हमारे करणपुर होते हुए वल्लभनगर में जाएगा। बहुत लंबा पानी चल रहा है सर, ये ठेठ भूतला इस्वाल और बहुत समय से पानी आया, इसलिए गांव में बहुत खुशी का माहौल है। कितने समस्या है? ये 16 साल से आया साहब, 16 साल से आया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर में गोल्ड लोन कंपनी में डकैती, 12 करोड़ का सोना लूट गए चोर। प्रतापनगर थाना इलाके की है घटना। पचास दिव्यांग जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। नारायण सेवा संस्थान ने आयोजित किया 38वां सामूहिक विवाह समारोह। और मावली तहसील को एक के बाद एक खुशी की सौगात मिली है। 16 साल बाद गंधर्व सागर व ग्राम पंचायत सांगवा एनीकट छलकने के बाद नाहर मंगरा गांव की नदी में गंगा माता के पधारने और नाहर मंगरा एनीकट पर पानी की चादर चलने से मावली तहसील में उत्सव सा माहौल। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। झीलों के शहर उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हुआ अब आसान। शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें गणपति प्रॉपर्टीज, नाहर मंगरा। संपर्क सूत्र प्रोप्राइटर दिनेश खीलची। मोबाइल नंबर 9414182470। हमारा दूसरा नंबर है 9829536470। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से है। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्षा कक्ष एवं
आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।